Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In this video, we will discuss question number 1 to question number 10 from organic compounds containing nitrogen. So let's start. Question number 1. Primary and secondary amines can be differentiated by option number 1. Hoffman-Bromide reaction. Hoffman-Bromide reaction is used for the conversion of amides to amines. That is CONH2 group converts into NH2 group. Option number 2, carbylamine reaction या carbylamine test. This test is basically used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो इस टेस्ट में फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड्स प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज प्राइमरी अमीन्स react with chloroform in the presence of KOH to form C2H5NC, that is isocyanide, which is foul smelling, along with KCl and water. Whereas secondary amines and tertiary amines do not give this test and do not form isocyanides. Option number 3, Schiff's reagent. Now Schiff's reagent is usually used to distinguish between aldehydes and ketones. So the correct answer to this question is option number 2. Question number 2. Hoffman-Bromide reaction is a method for. Let us see the reaction. ब्रोमीन की प्रेजेंस में along with KOH. यहाँ पे क्या फॉर्म होगा C2H5. ये जो CONH2 ग्रुप है this will change into NH2 group along with the formation of KBr, water and K2CO3. Now इस रिएक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे 3 और यहाँ पे कार्बन एटम्स हैं 2. सो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो जाता है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. Therefore this reaction is used for descending a series. So the correct option is option number 3. Question number 3. Which of the following liberates colorless, odorless and non-flammable gas with ethylamine? Ethylamine, that is C2H5NH2. It reacts with NaNO2 and HCl, which is basically used to produce HNO2. और इस रिएक्शन में फॉर्म क्या होगा, एक अल्कोहल साथ में वाटर एंड साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड विच इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. बेसिक स्ट्रेंथ का इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है हमें. ऑप्शन नंबर 1 इज ethylamine is more basic than aniline, which is more basic than phenol. Ethylamine is C2H5NH2. Aniline is C6H5NH2 and phenol is C6H5OH. Now amongst the aliphatic amines and aromatic amines, ज़्यादा बेसिक होती हैं aliphatic amines because in case of aromatic amines जो लोन पेयर होता है it gets involved in resonance. So सबसे ज़्यादा बेसिक तो इन सब में से कौन सी होगी, इथाइलामीन. नाउ इफ वी कंपेयर अमंगस्ट एनिलीन एंड फिनोल, तो लेट्स सी कि अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है. यहाँ पे क्या बनेगा, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बनेगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज. नाउ वी नो दैट द नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दैट इज यहाँ पे ये जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा स्टेबल है, मीन्स ये रेडिली अपने H को लूज करेगा एज कंपेयर टू एनिलीन, मीन्स ये ज्यादा एसिडिक है. सो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक है फिनोल, मीन्स ज्यादा बेसिक क्या हुआ, एनिलीन. सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी विल बी सबसे ज्यादा बेसिक इनमें से इथाइलामीन, फिर एनिलीन एंड थर्ड नंबर पे फिनोल. एंड हमें गिवन भी ये है, देयरफॉर दिस ऑर्डर इज करेक्ट. मूविंग टू ऑप्शन नंबर 2. Dimethylamine is CH3NH CH3. Methylamine is CH3NH2. And methylaniline is N के ऊपर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप. नाउ अगेन एलिफेटिक और एरोमेटिक में से तो ज्यादा बेसिक एलिफेटिक, तो इसको तो मिलेगा थर्ड नंबर
मीन्स ये सबसे कम बेसिक। नाउ वी नो दैट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी। यहाँ पे इन केस ऑफ डाइमिथाइलमीन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं, वेयरएज इन केस ऑफ मिथाइलमीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतनी ज्यादा बेसिसिटी। इस हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक हो गया डाइमिथाइलमीन, उसके बाद मिथाइलमीन एंड थर्ड नंबर पे एन मिथाइल एनिलीन। सो ये जो ऑर्डर हमें गिवन है ये भी एक करेक्ट ऑर्डर है। मूविंग टू ऑप्शन नंबर 3, एन डाइमिथाइल पैराटोलुइडीन। ये है टोलुइन, ये हमने N पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर दिए तो ये बन गया NN डाइमिथाइल पैराटोलुइडीन। देन है पैराटोलुइडीन विच इज दिस, एंड देन पैरानाइट्रोएनिलीन विच इज नाउ इन दिस केस ये तीनों ही एरोमेटिक हैं, बट यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, वेयर एज NO2 इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे बेसिसिटी को। तो सबसे कम बेसिक तो हो गया पैरानाइट्रोएनिलीन, ये आएगा थर्ड नंबर पे। नाउ NN डाइमिथाइल पैराटोलुइडीन में तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, वेयर एज इन केस ऑफ पैराटोलुइडीन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। सो सबसे ज्यादा बेसिक तो हो गया NN डाइमिथाइल पैराटोलुइडीन, देन पैराटोलुइडीन और सबसे कम पैरानाइट्रोएनिलीन। तो दिस ऑर्डर इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑर्डर। कमिंग टू ऑप्शन नंबर 4, मेटा NH2C6H4NH2, दैट इज फिर इसी का है पैराइसोमर एंड देन एनिलीन। नाउ अगेन यहाँ पे NH2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, वेयर एज इन दोनों केसेस में दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो ये तो आएगा थर्ड नंबर पे। नाउ व्हेन वी कंपेयर अमंगस्ट मेटा एंड पैरा आइसोमर, तो यहाँ पे ये जो NH2 ग्रुप्स हैं इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस्ड, ज्यादा डोमिनेट होता है एट द पैरा पोजिशन देन एट द मेटा पोजिशन। Therefore, the correct order becomes सबसे ज्यादा बेसिक होगा पैरा, देन मेटा एंड देन एनिलीन। So clearly option number 4 is the incorrect order, which is the correct answer to this question. Question number 5, नाइट्रोबेंजीन is also called, तो नाइट्रोबेंजीन को और हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ मिर्बेन। ऑप्शन नंबर 1, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। ऑप्शन नंबर 4, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन किसे बोलते हैं, मिथाइल सैलिसाइलेट को, विच इज दिस। क्वेश्चन नंबर 6, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन नंबर 1, इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इथाइलिन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है विच इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयर एज एनिलीन के केस में क्या है, C6H5NH2। यहाँ पे ये जो C6H5 है ये बहुत ही बड़ा एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जिसके कारण इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो ऑप्शन नंबर 1 तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2 में हमें ये गिवन है कि जब हम एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं तो जो अमीनो ग्रुप है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है नेचर में, बट फिर भी हमें सब्सटेंशियल अमाउंट मींस एक अच्छा अमाउंट मिलता है मेटा नाइट्रोएनिलीन का। मींस यहाँ पे हमें एक्चुअली ऑर्थो और पैरा आइसोमर ही ज्यादा मिलने चाहिए थे, बट यहाँ पे मेटा आइसोमर का भी एक अच्छा अमाउंट मिलता है। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? लेट अस सी द इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution reaction. तो जब यहाँ पे हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा,
ऑर्थो प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट, और पैरा प्रोडक्ट इन द रेशो 2, 47 एंड 51। दैट इज हम यहाँ पे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो NH2 ग्रुप है इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसीलिए ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनने चाहिए थे और मेटा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए था। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे हमें। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन जाता है। नाउ बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और यहाँ पे लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट। ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की टेंडेंसी है इसके पास फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन, देन फ्रॉम मेटा एंड देन फ्रॉम पैरा, बिकॉज वी नो कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है इंडक्टिव इफेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग। मींस सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट ये करेगा ऑर्थो पोजीशन को, उससे कम मेटा को और सबसे कम पैरा पोजीशन को। इट मींस सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, पैरा की, देन मेटा की एंड देन ऑर्थो की। इसीलिए ही यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है पैरा, देन मेटा एंड देन ऑर्थो। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर 2 भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन दैट इज असाइलेशन और अल्काइलेशन में होता क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर जाके अल्काइल ग्रुप या असाइल ग्रुप अटैच हो जाता है और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड। ना अगर हम एनिलीन में देखें तो एनिलीन इज अ लुईस बेस। अगर हम इसकी रिएक्शन एक लुईस एसिड से करवाएंगे जो कि यूज होता है इन केस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, तो यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होने की बजाय क्या हो जाएगा, एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगी। सो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। कमिंग टू ऑप्शन नंबर 4, जो डायजोनियम सॉल्ट्स हैं एरोमेटिक अमीन्स के वो लेस स्टेबल होते हैं एलिफेटिक अमीन्स से। तो सबसे पहले तो डायजोनियम सॉल्ट एरोमेटिक अमीन का कौन सा हुआ, C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और एलिफेटिक अमीन का डायजोनियम सॉल्ट क्या हुआ, RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नाउ क्लियरली यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर इट कैन बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए जो डायजोनियम सॉल्ट्स हैं एरोमेटिक अमीन्स के वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एलिफेटिक अमीन्स से, ना कि कम। So this option is an incorrect option and hence the correct option for this question is option number 4. Question number 7, एक एरोमेटिक कंपाउंड है A जिसको जब हम ट्रीट करते हैं विद एक्वस अमोनिया और हीट करते हैं तो फॉर्म करता है कंपाउंड B। इस कंपाउंड B को जब हम हीट करते हैं ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ तो ये फॉर्म करता है कंपाउंड C जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7N। हमें आइडेंटिफाई करने हैं A, B एंड C। The correct answer to this question is option number 1. That is A क्या है, C6H5COOH benzoic acid and C क्या है, C6H5NH2 that is aniline. Let's see the reactions. सबसे पहले हमने क्या किया, एरोमेटिक एसिड इसको हीट करना है एक्वस NH3 के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CONH2 that is amide फॉर्म होगा with the removal of water। जब हम इसको Br2 एंड साथ में KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे सीधा बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा NH2 ग्रुप। दिस इज व्हाट, दिस इज एनिलीन एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज कंपाउंड A, दिस इज B एंड दिस इज C। एंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन हम इस फैक्ट को यूज करेंगे कि जो कंपाउंड B है उसको हम Br2 एंड KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। मींस यहीं से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो एक अमाइड होता है। मींस A हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसको अगर हम NH3 के साथ ट्रीट करें तो हमें एक अमाइड मिले, और वो कब पॉसिबल है, जब हमारे पास A हो C6H5COOH। Question number 8, aniline reacts with which of the following
to form a Schiff's base. तो Schiff's base usually relates to aldehydes. अगर हम यहाँ पे एनिलीन को बेंजल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर रिमूव हो जाएगा एंड बेंजाइल aniline will be formed, which is a Schiff's base. So the correct answer to this question is option number 4, that is benzaldehyde. Question number 9, इनमें से कौन सा मेथड ना तो सेपरेशन ऑफ अमीन्स के लिए यूज होता है ना ही सिंथेसिस ऑफ अमीन के लिए? ऑप्शन नंबर 1 हिंसबर्ग मेथड, ऑप्शन नंबर 2 हॉफमैन मेथड, ऑप्शन नंबर 3 कर्टियस रिएक्शन. तो लेट्स सी ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. फॉर हिंसबर्ग्स मेथड, हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. प्राइमरी अमीन को अगर हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दैट इज C6H5SO2Cl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? SO2NH C2H5 along with the removal of HCl. Now this is an alkyl sulfonamide, जिसको जब हम KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा सिंपली H रिप्लेस हो जाएगा K पॉजिटिव से एंड दिस इज अ सॉल्युबल सब्सटेंस. वेयरएज अगर हम सेकेंडरी अमीन दैट इज R2NH की रिएक्शन करवाते हैं विद हिंसबर्ग रिएजेंट तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा एंड ये क्या बनेगा? C6H5SO2 and R2 which is known as NN dialkyl sulfonamide. अब अगर हम इसे KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे N के पास कोई भी हाइड्रोजन है नहीं रिप्लेस होने के लिए, इसीलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन्स. एंड अगर हम टर्शरी अमीन की यहाँ पे बात करें तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा ही नहीं बिकॉज यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं. सो हिंसबर्ग मेथड इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स. ऑप्शन नंबर 2 इज हॉफमैन्स मेथड और हॉफमैन रिएजेंट है डाइइथाइल ऑक्सलेट. तो जब हम प्राइमरी अमीन दैट इज RNH2 को रिएक्ट करेंगे विद डाइइथाइल ऑक्सलेट तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ से C2H5OH दैट इज C2H5OH विल बी फॉर्म्ड एंड यहाँ पे साथ में क्या फॉर्म होगा? CONHR सिंगल बॉन्ड CONHR विच इज नोन एज dialkyl oxamide which is a solid. Whereas अगर हम सेकेंडरी अमीन दैट इज R2NH की रिएक्शन करेंगे विद हिंसबर्ग रिएजेंट तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन C2H5OH जाएगा और यहाँ पे CONR2 एंड COOC2H5 रह जाएगा. This is known as dialkyl oxamic ester which is a liquid. Whereas अगर हम यहाँ पे टर्शरी अमीन की रिएक्शन करेंगे दैट इज NR3 की तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है रिएक्शन के लिए. इट मीन्स हॉफमैन मेथड इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स. ऑप्शन नंबर 3 इज कर्टियस रिएक्शन. कर्टियस रिएक्शन में हम असाइल अजाइड को जब हीट करते हैं तो यहां से N2 रिमूव हो जाएगी और बन जाएगा क्या? आइसोसायनेट.
that is alkyl isocyanate, which on hydration gives RNH2, that is a primary amine. So Curtius reaction is used for the synthesis of amine. So option number 1 and 2 तो use हो रहे हैं for separation of amines and option number 3 is used for the synthesis of amines. So इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सेपरेशन या सिंथेसिस ऑफ अमीन्स के लिए यूज ना होता हो. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 10th, रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन विद डाइमिथाइल अमीन. ये है साइक्लोहेक्सेनोन, ये है डाइमिथाइल अमीन. तो जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड तो ये फॉर्म करेगा एक कंपाउंड. लेट्स सी ये क्या फॉर्म करेगा यहां पे. दिस विल बी फॉर्म्ड. उसके बाद क्या करना है हमने, इफ वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉन्टिन्यूसली रिमूव्ड. यहां से हमें वाटर रिमूव करना है. तो वाटर कैसे रिमूव होगा, अगर इस कार्बन से OH जाएगा तो इसके एडजेसेंट कार्बन से H जाएगा तो ही वाटर रिमूव होगा. और यहाँ पे आ क्या जाएगा, एक डबल बॉन्ड वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए. तो ये क्या बन गया, दिस विच इज नोन एज इनामीन, बिकॉज इसमें एक डबल बॉन्ड है जिसके लिए इन और दिस इज अमीन ग्रुप. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो.